बताया किसने, ये बात बताई किसने। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमृता है। अभी मुश्किल से मेरी शादी को 8 महीने ही हुए हैं। मेरी शादी के 1 महीने बाद मेरी ननद आकांक्षा की भी शादी हो गई। अब मेरे घर में बस मेरी सास कमला जी, मेरे पति आनंद और मैं ही रहते थे। आनंद के पिता बहुत पहले ही गुजर गए थे। शादी के 8 महीने बाद तो बड़े अच्छे से गुजर गए, लेकिन एक दिन अचानक ही आकांक्षा की ससुराल से फोन आता है। उसकी सास आकांक्षा को वापस ले जाने के लिए कहती है। आकांक्षा की हरकतों से उसके पूरे ससुराल वाले परेशान हो गए थे, जिसके चलते आकांक्षा के ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया, ये कहते हुए कि अगर 2-3 महीने में अपनी हरकतें सुधार ली तब तो ठीक है, नहीं तो हम अपने बेटे की दूसरी शादी कर लेंगे। ऐसी लड़की हम अपने बेटे के साथ माथे नहीं मड़ेंगे। आकांक्षा के लिए तो जैसे डूब मरने वाली बात थी। नई नई शादी थी और 7-8 महीने बाद इस ससुराल से इस तरह के मायके भेज जाने की बावजूद भी जैसे उसके ऊपर कोई असर ही ना पड़ता हो। 2-4 दिन तो गुमसुम सी रही, लेकिन कहते ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। वही आकांक्षा का था। अपनी चुगलखोरी की आदत से वह इतनी मजबूर थी कि इतनी बड़ी आफत पड़ने के बावजूद वे अपनी आदत से बाज नहीं आई और आखिरकार 3-4 दिन बीतने के बाद वह अपने असली रूप में आ गई। बिल्कुल ससुराल को भूल बैठी थी। मायके में बैठकर खाने को मिलता था, जो चीज़ चाहिए वो तुरंत मिल जाती। बस एक ऑर्डर करने की देर थी। नौकरानी उसकी भाभी अमृता जो थी, वो हम ऑर्डर पूरा करने के लिए अभी मुश्किल से अमृता साथ रहते हुए आकांक्षा को 10 दिन हुए थे। वह तो अमृता के पीछे पड़ गई थी। वो खुद चैन छिनवा के आई थी और अमृता की सुखद जिंदगी में भी आग लगने से बाज नहीं आई और धीरे धीरे करके अपनी माँ कमला देवी के कान अमृता के खिलाफ भरने लगी। देखो माँ, भाभी कितना लेट सोकर उठती है। बताओ, किसी के घर की बहू की ऐसी हरकतें होती हैं? इतनी हिम्मत यह तो किसी मन की बड़ी औरत का काम ही है जो भाभी कर रही हैं। इसको 6 बजे तक कम से कम पूजा करके उन्हें चाय बना देनी चाहिए और अभी तक 7 बजे हैं और तुम चाय का तो कोई अता पता नहीं। अब तुम चुपचाप बैठे बहू की फ्री होने का इंतजार करोगी, ये नहीं कि एक बार जोर से चिल्लाओ या मांगो। सुबह की चाय इतनी लेट आती है तो कमला जी उन्हें भी अपनी बेटी की बातें बड़ी सही लगी और तुरंत ही जोर लगा के अमृता को बुलाने लगी। बहू, अगर तुम्हें अपने काम में फुर्सत मिल गया हो तो हमें 1 कप चाय दे दो। बेचारी अमृता डर गई। वह भागकर माँ जी के चाय बनाने गए। जैसे ही चाय लेकर आए तो आकांक्षा ने बोला, भाभी कल से माँ को सुबह चाय ठीक 6 बजे दे दिया करो। 6 बजे दीदी, लेकिन मैं नहाऊंगी कब? माँ जी तो 6 बजे तक सोती रहती हैं। सोए रहते तो उठा कर दिया करो। यही बात, तुम्हारे नहाने की बात, तुम जल्दी उठ जाया करो। दिन निकल गया तो फिर तुम नहाने जाती हो और माँ बैठकर चाय का इंतजार करती रहती। बताओ, अच्छा लगता है भला? अब अमृता क्या ही आकांक्षा के मुंह लगे, चुपचाप वहां से चली जाती है। इधर आकांक्षा अमृता के पहली बार डांट कर बड़ी खुश होती है। उसकी नज़र 24 घंटे गिद्ध की तरह अमृता के ऊपर ही रहती है। अमृता ने दोपहर जब उसके लिए खाना निकाला तो खुद सबके साथ बैठकर खाने लगी। तब आकांक्षा ने कहा, माँ ये तो तुम्हारे तो सही नहीं है, कम से कम बहुए बराबर में बैठकर खाना खा ले। ये तो हिम्मत ही नहीं है। जहाँ सास खाना बनाकर चली ना जाए, हम अपने मुंह में एक निवाला भी डाले। यह आकांक्षा की बात सुनकर कमला देवी अमृता को देखने लगे। सास को देखकर अमृता डर जाती है और जो निवाला मुंह में डालने वाली थी वह प्लेट में रखकर चुपचाप उठ जाती है। आकांक्षा अपनी जीत पर बड़ी खुश होती है, लेकिन धीरे धीरे अब उसके मन में आकांक्षा के लिए गुस्सा भी भरने लगा है। एक दिन अमृता ने दोपहर को फास्ट रखा था तो वह सुबह का सब नाश्ता कराकर गैस साफ करके पूरे किचन की सफाई करने के लिए चाय मूंगफली बनाई और अपने कमरे में बैठकर चाय पीने लगी। जैसे ही वे चाय का कप किचन में रखने गई कि आकांक्षा की नज़र कप पर पड़ गई। उसने अपनी माँ से कहा, अब तो इस घर में ये भी होने लगा है, अकेले अकेले बना के चाय पिया जा रहा है। नहीं कि एक बार पूछ ले कोई और घर में चाय पिएगा कि नहीं। ये तो चोरी छुपे जाने क्या क्या पी रही लेती है और हमें तो नाम का खाना नाश्ता टाइम पर बस पकड़ा दिया जाता है। असली राज तो नहीं इन्हीं का आया है। किचन में खड़ी अमृता आकांक्षा की सारी बातें सुन रही थी। अब उसे धीरे धीरे आकांक्षा की चिढ़ गई थी, नफरत सी होने लगी थी। आकांक्षा 24 घंटे अमृता के पीछे पड़ी थी। अगर अमृता 1 गिलास पानी भी पी ले तो आकांक्षा उसे पानी के लिए बवाल कर देती थी। इन्हें प्यास लगती है तो टाइम टाइम पर खुद पानी पी ले। भाई घर की मालकिन है, 24 घंटे किचन में घुसी रहती हैं।
खाती पीती रहती हैं। ये नहीं कि ज़रा किसी और को भी देख लें कि किसी को क्या पूछ लें, क्या कुछ सब नाश्ता बस करा दिया, इसके बाद खाने पीने को ही मिलेगा, खाने के बाद सीधे शाम को नाश्ता ही मिलेगा, फिर रात को डिनर मिलेगा। ऐसे लग रहा है जैसे हम बदवा मजबूर हो गए हों। हमें टाइम पर खाना दे दिया जाता है और खुद देखो दिन भर मुंह बंद ही नहीं होता है, जाने क्या क्या चलता रहता है। ये सब माँ बाप खा खा के बुद्धि खराब हो गई है। और माँ तुम क्या कहती हो, क्यों नहीं हो? कब तक मुंह बंद करके ऐसे ही बैठी रहोगी? घर के संस्कार ऐसे होते हैं क्या? ऐसे किसके घर की बहुएं होती हैं? हमारे यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं होता है। मजाल है कि अगर हम कुछ खाने का मन करे तो बिना सबको खिलाए हुए चीज़ खा ले। एक मिठाई का टुकड़ा भी हो तो घर को सबको बांट के खाते हैं। यहाँ तो दिन भर कब क्या होता है पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे मायके में कुछ ही नहीं है, दिन भर खाती ही रहती हैं। भगवान जाने कैसे इनका इतना पचा लेती है। आकांक्षा दिन भर अमृता की बड़बड़ाती रहती है, लेकिन आज अमृता भी सहन शक्ति जवाब दे गई। आखिर वह इतना इंसान थी, वह भी आकांक्षा की तरह अपने माँ बाप की लाडली थी। कब तक बहू के रोल में ऐसे शांत खड़ी रहती? सास तो कभी भी कुछ नहीं बोलती, लेकिन ननद 24 घंटा उसके सर पर चढ़ी रहती है। अब अमृता ने पूरा मूड बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो, इस बार अब दीदी अगर कुछ बोलेंगी तो उन्हें पलट के जवाब जरूर दूंगी। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बर्दाश्त करने की कोई क्षमता होती है। शाम को अमृता सबके लिए पोहा बनाया और खुद का उपवास था, इसलिए उसने अपने लिए साबूदाने की खीर बना ली। सबको पोहा देने के बाद जैसे ही अमृता खीर खाने के बैठी, आकांक्षा की नज़र उसके खीर पर पड़ गई। तुरंत ही अपने माँ के पास जाकर बोली, माँ देख लो, महारानी खीर खा रही हैं। यार रबड़ी पता नहीं, अब गैस की बर्बादी, दूध की बर्बादी, और बना रही हैं। ये नहीं कि सबको प्रसाद थोड़ा थोड़ा सा दे दे। क्या मज़े लगा कर रखे हैं, कितना खाती हैं ये औरत। इतना गुस्से ही सुनते ही अमृता तिलतिला के, मतलब पूरे दिन काम करने के बाद भी उपवास में एक कटोरी खीर खाना मुश्किल हो गया है। गुस्से में उठी और सारी खीर ले जाकर आकांक्षा के आगे रख दी और बोली, दीदी लो, खा लो। अगर इतने से पेट ना भरे तो और बना कर लाती हूँ, वह भी खा लेना। पेट मेरा बड़ा है या आपका मुझे समझ नहीं आता। आपको कितना भी अच्छा बना दो, खिला दो, भर भर थाली खाना भी खा दो, इसके बाद भी आपकी नज़र मेरी गिलास, मेरी पानी पर ही रहती है। मुझे समझ नहीं आता कि आप इतना खाने के बाद क्या ध्यान देती है। खुद क्या हवा पी के रहती हो? 4-4 रोटी आप भी खाती हो, एक एक कटोरी दाल पीती हो, सब्जी खाती हो, हवा की बातें करती हो। दिन भर कुछ ना चाहिए होता तो बना बना कर देती रहती हूँ। पागल हूँ मैं जो मुझे समझ नहीं आता। एक दिन उपवास रखना पड़ जाए आपको तो शाम तक आपकी हालत खराब हो जाएगी। और वैसे भी बोलेगी एक दिन भी भर खाती हो, हवा पीती हो। सब लोग कितना खाते हैं। जो सीख आपने मुझे देती है, अगर वह सीख आप अपने ऊपर लागू कर दो तो आज अपने 1 महीने से मायके में नहीं बैठी रहती। इतना सुनते ही वह हैरानी से अपनी माँ को मुंह देखने लगती है। कमला देवी बहू के हैरानी से देखने लगी। माँ बेटी दोनों की नज़रें मिली, जैसे एक दूसरे को पूछ रही हूँ कि अमृता को कैसे पता चला कि मैं यहाँ ससुराल से निकल कर आई हूँ। कमला देवी गुस्से में कहती है, ये कैसी बात कर रही हो तुम? माँ बेटी दोनों के हैरान देखकर अमृता ने कहा, कैसी बात कर रही हूँ माँ जी? आप खुद सोचिए, दीदी जब से आई हैं तब से मेरे खिलाफ आपके मन में कितना जहर घोलती हैं, और उनके आने से यह पहले सब कुछ सही था। अगर ये आने के बाद भी मेरे अंदर इतनी सी कमियां हो गई हैं तो मुझे खुद अपने मुंह से पता चलता है कि मेरे अंदर कितनी कमी भरी पड़ी है। पर आप लगातार उसकी बातें सुनती रहती हैं। आप कभी इन्हें रोकने की कोशिश नहीं करती हैं, क्यों माँ जी? आप एक बार सोच कर देखिए, जो हाल दीदी मेरे साथ कर रहे हैं यही हाल तो वो अपने जेठानी और सास के साथ भी करते होंगे। तभी तो उनकी हरकतों से तंग आकर उन लोगों ने इन्हें वापस भेज दिया है। आप लोगों को क्या लगता है कि मुझे सारी बातें पता नहीं है? सारी बातें जानते हुए भी मैं ये सोचकर चुप थी कि शायद मेरे मुंह से जाने के बाद आपको तकलीफ होगी, इसलिए मैंने कभी कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप वही हरकतें यहाँ भी चालू रखो जहाँ आप यहाँ पर आई हो। मेरा जीना मुश्किल हो गया है। इससे पहले कि मैं अपने परिवार के साथ कितना खुश रहती थी, अब आप यहाँ तो आए हो तो मेरे लिए आपके लिए हमदर्दी थी, लेकिन ये हरकतें देखने के बाद धीरे धीरे ये हमदर्दी नफरत में बदल गई है। आप जानबूझकर मुझे अपना दुश्मन बना रहे हैं। इतना खाना पे नज़र रहती है तो क्यों आप सोच रहती हो दीदी? आप कौन से दिल दिमाग में लेकर चलती हो इतनी गिरी घटिया सोच? जिसका जितना पेट रहेगा वो उतना ही खाएगा। आप सब में कमी निकालती रहती हो। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसमें आपकी कमी ना निकले।
और आपकी ये हरकतें रही तो आप कभी भी अपने ससुराल वापस नहीं जा पाओगे। माफ़ करिएगा, आपको मेरी बातें ज़रूर बुरी लगी होंगी, लेकिन एक बार ज़रूर सोचिएगा, आप आज हैं, भगवान ना करे अगर कल आपको कुछ तो हो गया तो आपकी दीदी ऐसी ही हरकतें रही तो मेरे साथ वह कितने दिन टिक पाएंगे। मैं तो नहीं दिन रहने वाली, ऐसी उनका साथ फिर यहाँ कहाँ जाएगा। सोचा है आपने, इनका व्यवहार भी तो ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें अपने साथ पूरी ज़िंदगी रख सकूं। आपके अपने सामने ऐसा तो पीठ पीछे कैसा होता है माँ जी। आपकी छुटने तो दीदी इतनी सह दे रही हैं, आप अपनी हरकतें पर डांटती हैं तो कभी ऐसी हरकतें नहीं करती। अभी भी आप इनकी बातें सुनकर सुधार सकती हैं। सुधर जाओ, अगर अपना परिवार संभालो। जिंदगी बहुत बड़ी है, ये छोटी छोटी बातों पे कुछ रखा ही नहीं है। कहते हैं अमृता वहाँ चली जाती है, लेकिन अमृता की बातें कहीं ना कहीं आकांक्षा को लग जाती है। वह रोने लगती है, रोते हुए माँ को कहती है, देखो माँ, आज तुम्हारे सामने ये कैसे बोलकर चली गई। अभी तो 1 महीने ही हुए थे, जाने दो 4 महीने में मेरी क्या गति होती। इस घर में कमला देवी ने कहा, क्या गति होगी, अगर तेरी ही हरकतें रहेंगी तो तेरी गति और बुरी होने वाला मेरा बेटा। मेरे भरोसे कब तक यहाँ पर रहोगी। सही तो कह गई वो कि अपना घर संभालो, अपनी ज़िंदगी देखो, यहाँ कब तक यहाँ पे टिकी रहोगी। बेटा, तुम्हारी सारी गलतियाँ कहीं ना कहीं मेरा ही हाथ है। आज 8 महीने से तुम्हें मेरी बहू की कोई कमी दिखी नहीं। अब मैं भी शांत रहती हूँ, हंसी खुशी परिवार रहता था, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे भी दिल दिमाग में टेंशन होती है कि बहू ऐसा हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मुझे तुम गंदी नज़र से उसको दिखवा रही हो, और यही नज़र तो तुम अपनी सास पर बनाती हो, अपनी जेठानी पर बनाती हो। ये सब झुमके नहीं होंगे, यहाँ लड़के हैं आ गई हैं, और अगर तुम्हारी पति ने कुछ कह दिया तो 6 महीने बाद बनवा कर चली जाना। तुम जो तुम यहाँ पे कर रही हो वो देगा और तुम शांत रह जाती हो। अगर तुम अपने सास ससुर से ही बनवा लो तो ज़्यादा सही है। एक साथ दो तो नहीं बना पाएंगे, बारी बारी से बनवाएंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर जो ये कमी है उसको सुधार लो। तो दोस्तों, आपकी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।